अगर टीम इंडिया दूसरा मुकाबला भी जीत जाती है तो उनके क्या डब्ल्यूटीसी में जो पॉइंट्स टेबल है उसमें आंकड़े बेहतर होंगे, या फिर टीम इंडिया कितने सारे बदलाव करेगी, और टीम इंडिया अगर जीत जाती है तो क्या वो टॉप 2 में आ सकते हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाने के लिए। चलिए यही सारी चीजें जानते हैं। वेल, आप सभी को पता होगा कि अभी इस समय हम लोग इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की श्रृंखला खेल रहे हैं, जिसमें 2 मैचों की श्रृंखला खेली थी। पहला मुकाबले में भारतीय टीम ने 140 और 1 इनिंग से बड़ी जीत दर्ज की, और उस बड़ी जीत दर्ज के बाद हमारा परसेंटाइल रेट जो है वो बेहतर हुआ है। और इसके बाद अगर हम दूसरा मुकाबला भी जीतते हैं तो हमारा परसेंटाइल रेट कितना ज्यादा बेहतर होगा और हम किस तरीके से डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जा सकते हैं, चलिए ये सारी चीजें बताता हूं। वेल, आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है वो डब्ल्यूटीसी के सर्कल के अंदर खेली जा रही है, यानी सभी टीमों को आपस में मुकाबले खेले हैं, और जो जितनी मुकाबले जीते रहेंगी उनमें से जिनका परसेंटाइल रेट ज्यादा रहेगा वो जुलाई 2027 में फाइनल खेलेंगी 2 टीमें। और आप सभी को पता होगा कि वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेला जाता है, और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम ने जीता है। ऐसे तौर पर टीम इंडिया अभी पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर है, और अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को भी जीतती है तो क्या टीम इंडिया दूसरे नंबर पर आ सकती है, क्योंकि लगातार 2 जीत हो जाएगी और 2 बड़ी जीत हो जाएगी, तो क्या टीम इंडिया तीसरे से दूसरे नंबर पर आ सकती है। चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। वेल, सबसे पहले हमें पॉइंट टेबल के बारे में जानना होगा और देखना होगा कि पॉइंट टेबल में क्या कुछ चल रहा है। वेल, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पॉइंट टेबल के टॉप पर है अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 के 3 जीते हैं, और उनका जो परसेंटाइल रेट है वो 100 है, और वो पॉइंट टेबल में टॉप कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पर अभी बने हुए हैं। वहीं पर दूसरे नंबर की अगर हम बातें करें तो दूसरे नंबर पर आपको श्रीलंका की टीम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम जो है वो अभी 2 मुकाबले खेली है, और 2 में से उन्होंने 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला ड्रॉ हुआ है, यानी उन्होंने भी एक भी मुकाबला भी गवाया नहीं है। इस वजह से उनका परसेंटाइल रेट जो है वो 66 का है, और उन्होंने अभी टॉप 2 में अपनी जगह बना रखी है। इंग्लैंड में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद हमने 5 मुकाबला खेला था, 2 मुकाबला जीते थे, 2 मुकाबला ड्रॉ हुआ था, और 1 मुकाबला हम लोग गवाए थे। और ऐसे तौर पर अब हम 6 मुकाबले टोटली खेल चुके हैं, जिसमें से 3 मुकाबला हमने जीता है, 2 मुकाबला हमने ड्रॉ करा है, 1 मुकाबला हमने गवाया है, यानी सिर्फ हमने 1 मुकाबला गवाए हैं। इस वजह से हमारा जो परसेंटाइल रेट है वो अभी कुछ 55 है, 50.56 का हमारा परसेंटाइल रेट है डब्ल्यूटीसी के सर्कल में। और अगर हम ये हमारा जो पॉइंट्स है वो 40 है, अगर हम ये मुकाबला जीतते हैं तो इस मुकाबले के अनुसार हमें जीत के अनुसार हमें 12 पॉइंट मिलेगी, और जो परसेंटाइल रेट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, यानी दोनों तरफ से हमारा फायदा होगा, और हम एक और करीब पहुंचेंगे, एक और कदम पहुंचेंगे करीब कि हम टॉप 2 में अपनी जगह बना पाए वेस्ट इंडीज को अपने घर पर हार देने के बाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज को हम हराते हैं तो हमारे जो परसेंटाइल रेट 40 है उसमें 12 अंक की बढ़ोतरी होगी, यानी वो हमारे 52 हो जाएंगे। वहीं पर परसेंटाइल रेट में भी 6 परसेंटाइल रेट का हमारा जो बढ़ोतरी होगी, और वो समथिंग 61-62 के आसपास पहुंच जाएगा, और तब हम टोटली 7 मुकाबले खेल चुके होंगे, 4 मुकाबले हमने जीते होंगे, 2 मुकाबले हम टाई करा चुके होंगे, और 1 मुकाबला हमने ड्रॉ कराया है। और इस दौरान इस सारे समीकरण को मिलाकर हमारा परसेंटाइल रेट क्योंकि 62 का है, और इस वजह से हम अभी टॉप 2 में नहीं आ पाएंगे, और अभी हम नंबर 3 पर ही बने रहेंगे। हालांकि टॉप 2 के आने के रेस में हम काफी करीब हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटाइल रेट अब केवल और केवल जो घटकर है वो हमारे लिए 4 अंकों का ही रह जाएगा जो श्रीलंका के पास है। अगर हम साउथ अफ्रीका जो अपने घर पर आती है 2 मुकाबला और वो जीत जाते हैं तो हमारी टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और हम लोग परसेंटाइल रेट में यानी हम लोग टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 में आ जाएंगे, और एक मजबूत टीम के साथ 2027 के फाइनल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज को हराने के बाद हम साउथ अफ्रीका को भी अपने घर पर रौंद पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।